भारत माँ का आशीष सदैव साथ रहे। विजयी भव। विजयी भव। अब खेल शुरू होगा पोरस। अब तुम ज़्यूस की पुजारन का जलाल देखोगे। ऐसी दर्दनाक मौत मरोगे तुम कि दुनिया भुला नहीं पाएगी। भाई, झेलम तट पर सब सज है? हाँ पुरु, सभी सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जब तक हम अलेक्जेंडर को उस दिशा में न ले जाएं, कोई भी पानी में प्रवेश नहीं करेगा। अब अलेक्जेंडर और महारानी ओलंपिया को यह ज्ञात होगा कि हम भारतीय अपने शत्रु को मातृभूमि से खदेड़ने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और याद रहे, हमारे सैनिक केवल यवन सैनिकों पर आक्रमण करेंगे, कोई भी फारसी सैनिकों पर आक्रमण नहीं करेगा। चिंता ना करो पुरु, तुम्हारे नेतृत्व में होने वाले आज रात के इस युद्ध के पश्चात अलेक्जेंडर का ध्वज हटाकर हम भारतीय अपनी विजय पताका अवश्य फहराएंगे। अब हमें विभाजित होना चाहिए। रणभूमि में मिलेंगे। सज रहना अलेक्जेंडर। जिस युद्ध का आरंभ आज हुआ है, उसका अंत तुम्हें मातृभूमि से खदेड़ने के साथ ही होगा। शाह, इन दस्युओं ने तो कमाल कर दिया। एक दिन में इनकी रफ्तार देखकर लगता है कि 10 दिन नहीं बल्कि 7 दिन में ये लोग पुल को तैयार कर लेंगे। बेशक हेफेस्टियन, पर अगर वो पोरस कोई परेशानी ना खड़ी करे तो। यहां हमारी फौज में कितने सिपाही हैं? आपके हुक्म के मुताबिक झेलम के चप्पे चप्पे पे हमारी फौज तैनात है। कुछ 20,000 सैनिक हैं। हमारी फौज को हुक्म दो कि ये चौकन्ने रहें, क्योंकि अगर आज रात पोरस ने हमला किया तो वो पूरी तैयारी के साथ करेगा। देखा मैंने, तुमने और लाची ने जो रस्में की पोरस के साथ, उसके जंग पे जाने से पहले। लेकिन यकीन मानो,
उसकी कोई जरूरत नहीं थी, खास तौर पर वो लाल चीज जो तुमने उसके माथे पर लगाई, क्योंकि पोरस खून से लाल होकर ही लौटने वाला है। लाल चीज नहीं, कुमकुम कहते हैं उसे। ये एक कुमकुम जहां पवित्रता और मंगलता का प्रतीक है, वही शक्ति का संकेत भी है। यही कुमकुम जब शपथ लेकर माथे पर त्रिपुंड बनता है तो हर योद्धा के अंदर एक महाकाल जगता है जो शत्रुओं का संहार करता है, और वही शत्रु उनके सामने घुटने टेक देते हैं। घुटने तो सारा भारत टेकेगा मेरे और मेरे बेटे के सामने। मार डालेगा मेरा अलेक्जेंडर तुम्हारे बेटे को। पोरस कैसी मौत मरेगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। अनुमान तो आपको मेरे बेटे पुरु की शक्ति का नहीं है राजमाता ओलंपिया। वो हर उस शत्रु के लिए काल बनकर खड़ा रहेगा जो उसके स्वतंत्र और अखंड भारत को तोड़ने की चेष्टा करेगा। अपनी आंखों से देख लीजिएगा, जब मेरा बेटा विजय होकर वापस लौटेगा तो इसी कुमकुम से मैं उसका विजय तिलक करूंगी, उसके मस्तक पर। राजमाता ओलंपिया को उनके कक्ष में लेके जाओ, उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। जो करना उनके लिए कठिन होगा। ख्वाब है तुम्हारा और ख्वाब ही रह जाएगा। जब खून से लथपथ होकर तुम्हारा बेटा मुर्दा घर वापस लौटेगा, क्योंकि उसकी मौत के लिए आज रात का वक्त मुकर्रर कर चुकी हूं मैं। ये वो स्थान है जहां क्लीटस अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ तैनात रहता है। और यहां छावनी से थोड़ा अलग जाकर वारसी में उसके परिवार को नजरबंद बनाकर रखा गया। वीरों, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। ये घोड़ों के टापू की आवाज कैसी? होशियार, हम पर हमला हुआ है। शाह को इत्तला कर दो, जाओ।
चाहूं तो एक पल में तुम्हारा खात्मा कर सकती हूँ पोरस, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं पहले तुम्हें तड़पाऊंगी। जो दर्द तुमने मुझे और मेरे बेटे को दिया है उसे सूद समेत लौटाऊंगी। बस इतने ही आदमी हैं? मैंने शाह अलेक्जेंडर को गलत पैगाम भिजवाया। कहलवाना चाहिए था कि पोरस अपने आदमियों के साथ खुद खुशी के लिए आया है। एक योद्धा के लिए अति आत्मविश्वास घातक सिद्ध हो सकता है मित्र, विशेष करके तब जब उसे ये ना ज्ञात हो कि शत्रु कब और कहां से प्रहार करेगा। कहा था ना मैंने, अति आत्मविश्वास घातक सिद्ध होगा। अब तीनों और हम हैं। अब कहां जाओगे?